आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम किसी फिजिकल केमिकल काइनेटिक्स कोई काइनेटिक स्टडी करते हैं तो काइनेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हम उनका वेरिएशन कैसे चेक कर सकते हैं कि कब किन में वेरिएशंस करेंगे तो आपका जो है किस तरह से वेरिएशन आएगा, क्या बढ़ेगा किसी के रेस्पेक्ट में कोई या कोई कम होगा। तो हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन काइनेटिक्स, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि कौन कौन सी वो पॉसिबिलिटीज आती हैं। जैसे कि सपोज मान लो कि अपन क्या करते हैं, पहली पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट में y मेंशन किया गया है और दूसरे कोऑर्डिनेट में x मेंशन किया गया है और x के साथ मल्टीप्लिकेशन में mx है, दैट इज y इज इक्वल टू mx होगा, पहली पॉसिबिलिटी। अगर एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें सपोज मान लो कि ये y इज इक्वल टू माइनस mx है, तो अगर इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो भी किनके बीच देखना। सपोज मान लो कि y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर मैं y को मेंशन कर रहा हूँ और नीचे जो बेस वाला कोऑर्डिनेट है उसको मैं x से मेंशन कर रहा हूँ। तो अपन इस ग्राफ में x के साथ y का वेरिएशन चेक कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी जब होगा तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि x और y का क्या रिलेशन है। तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्या कि x को जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा y जो है मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y में रिलेशन देख रहे हैं, n तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो y आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या x के? x बढ़ाऊंगा तो y बढ़ेगा क्या? यस सर। यस। इस कंडीशन में तो फिर तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ रहा है। चलो, ये डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ y बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। अब ये एम क्या है, ये जो आपका एम है वो एम क्या है? तो जो बेस में जो कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो एक्चुअल में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्लोप को। और स्लोप क्या है? तो सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इस इंक्रीज होने का जो स्लोप है वो कैसा है? क्या शार्प इंक्रीज हो रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, तो ये जो स्लोप का वैल्यू है वो बताएगा कि मतलब एक्चुअल में वहां पर स्लोप का वैल्यू जो है इन एक्स और वाई के लिए क्या निकल के आ रहा है। तो ये जो आपका थीटा होगा, ठीक है, यही आपका जो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू आप जान रहे होंगे कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो अल्टीमेटली ये तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि सर ये तो dy बाई डी एक्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो यहाँ पर वेरिएशन देखा जा रहा है y में चेंजेस और बटे में x में चेंजेस। अरे क्लियर? और इसी को कैसे दिखाया जाता है? m से। ये m जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक टास्क ये आता है आपके पास कि अगर ये जीरो है, ये आपका 0 पॉइंट है ग्राफ में, तो इस ओरिजिन से क्या ये जो आपका ग्राफ है ओरिजिन से पास होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा?
तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उस कंडीशन पर y बराबर क्या होगा? 0। 0। वेरी गुड। तो जब 0 था मेरा x, उस टाइम पर y भी 0 होगा, मतलब ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्राफ जो है 0 से इंक्रीज हो, इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो माइनस है वो आपके सामने मिला है। तो जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा y का वैल्यू तो माइनस में बढ़ते जाएगा, और माइनस में जब वैल्यू बढ़ते जाता है तो वो तो छोटा वैल्यू होते जाता है। तो यहाँ पर आपका y क्या है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा तो x के साथ y जो है क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा भाई, डिक्रीज। सपोज मान लो ये मेरा x है और ये मेरा y है। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये एम स्लोप है क्या? बिल्कुल, यहाँ भी जो एम है आपका वो स्लोप है, ठीक है, लेकिन स्लोप का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये जो स्लोप है ये थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस एम, निगेटिव स्लोप। ओके, फार्मूला वही रहेगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। समझ आ रहे हैं? यस सर। कोई डाउट? यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये है कि जब x बराबर 0 रखूंगा तो ये कहाँ पर टच करेगा y को, मतलब वो पॉइंट बताइए जहां से डिक्रीज होगा। डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस पॉइंट से डिक्रीज हो रहा है? 50 से, 100 से, 1000 से? कैसे? अरे सर देयर विल बी कांस्टेंट लाइक mx प्लस c, वहीं से ही वो डिक्रीज होगा। मैं तो y का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तुम तो पूरा वो इक्वेशन बता रहे हो। सर x 0 होगा तो c जो बचेगा वही इंटरसेप्ट होगा ना सर, वहीं से वो डिक्रीज होना चालू होगा। तो मेरे को बता दे तू कि c का क्या है, यहाँ पर c क्या निकलेगा, वही इंटरसेप्ट मैं जान रहा हूँ कि c का वैल्यू क्या होगा। मेरे को तो इस इक्वेशन में सी ही दिख रहा है, जो कि इंटरसेप्ट जिसको बोलते हो ना, वो तो सी ही नहीं दिख रहा है। इतना मैथ तो मेरे को भी आता है कि मतलब ना x सर जब x की हाँ, वैल्यू 0 होगी तो y भी तो 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली x की वैल्यू जब 0 होगी तो y इज इक्वल टू 0 होगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस पॉइंट को मैं 0 नहीं बता पाऊंगा। कहाँ पर ये कहाँ से डिक्रीज होगा, 0 पॉइंट मेरा कहाँ होगा, तो ये जहां पर ये टच करेगा दैट पॉइंट विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब x का वैल्यू जब 0 होगा देन उस टाइम पर y का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर। चलो, अब जब सी बोल रहे हो आप लोग तो क्यों ना हम उसको भी समझ लें, नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा नहीं सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं y इज इक्वल टू mx, आप क्या बता रहे हो, c तो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। चलो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन है, मान लो सपोज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और एक रिप्रेजेंटेशन है अपना y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अरे समझे? तो आप बोलोगे सर ये इसको c को बस हटा दो आप, तो फिर तो ये तो सेम टू सेम वाला वही पीछे वाला रिप्रेजेंटेशन ही तो है। ये अंतर सिर्फ क्या है,
इसमें आप सी बस को क्या कर दिए हैं, 8 कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर ये y है, ये x है, ये भी आपका y है और ये x है, ठीक, तो क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर y और x का? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। x बढ़ाऊंगा तो y बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर इतना तो डन है कि x बढ़ाने के साथ साथ y बढ़ेगा। और आप बोलोगे कि सर इसमें माइनस है सामने में, तो x के साथ ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पर क्या बोलूंगा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो डेफिनेटली सर यहाँ पर ये जो है घटेगा, यही बोलने वाले हो। यस सर। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ y इफ x रीच टू 0? अगर जहां पर x जो है 0 को रीच करता है, उस टाइम पर y का वैल्यू क्या रहता है? तो मेरे को अब x का वैल्यू 0 दिखाना पड़ेगा। अब x का वैल्यू चलो मैं यहाँ पर 0 दिखा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 दिखा रहा हूँ। तो एट अ टाइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो फिर मैं वही बोलूंगा, अरे करना कुछ नहीं है, क्या करो, जो इक्वेशन हमको दिया है उसमें वैल्यू को बस रख दो ना भाई। क्या रखोगे, x का वैल्यू क्या है 0 प्लस में c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस mx। x का वैल्यू क्या रखोगे 0 प्लस में c। तो आप बोलोगे सर जब x का वैल्यू जब 0 रखा मैं, तो y इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहा है c। और यहाँ भी आप क्या बोलोगे, जब x का वैल्यू आप 0 रखे तो y इज इक्वल टू क्या है c, एंड दैट c इज नोन एज इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर? तो क्यों मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ सर वो पिछला ग्राफ भी आपने सेम बनाया है सर। क्या चीज? सर जो पिछला जो ग्राफ आपने जो इससे पहले बनाया उसको y इक्वल्स टू माइनस mx वाला, उस वो शायद आपने सर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, हाँ सर, इससे पहले वाला जो स्लाइड था वो आप शो कर सकते हो? चलो हाँ ये हाँ सर, इसमें जो सेकंड वो माइनस mx वाला जो ग्राफ है सर, वो ओरिजिन की तरफ रहेगा सर थोड़ा। ओरिजिन की तरफ? यस सर। सर तभी तो c का वैल्यू 0 होगा तो सेटिस्फाई करेगा उसको। तो यहाँ पर तो c का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर तो c का वैल्यू 0 है यहाँ पर। सर वो सेकंड वाले में बोल रहा हूँ, सेकंड वाले ग्राफ में सर। ये सेकंड वाला ही तो मैं सर मेंशन कर देखो। सर सर इसमें अगर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू, एक एक करके सर बोलो आपका वॉइस इको हो रहा है। हाँ एक एक करके बोलो, एक एक करके। अब क्लियर है क्या वॉइस? यस सर। हाँ अब बताइए क्या बोल रहे थे? सर वो जो ग्राफ है ना सेकंड वाला, वो सिर्फ फुट सर वो क्वाड्रेंट जो और वो ओरिजिन की तरफ रहेगा। मतलब वो एक्चुअली में कैसे बनेगा, मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा फर्स्ट वाले ग्राफ का। मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा फर्स्ट वाले? अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसे फर्स्ट बनेगा, वाले इसके जस्ट नीचे बनेगा? नीचे बनेगा, अरे नीचे बनेगा। बाबा मजे ले नीचे रहे हो यार आप लोग, पूरा 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 मजे ले रहे हो, पता है। थोड़ा रुको सबको लाऊंगा मैं, ठीक है, अच्छा चीज है, ओके ओके। मैं तो इस पॉइंट को बता रहा था भाई ये 0 होगा करके। आप ये बोल रहे हो क्या कि सर ये 0 तो हमेशा यहीं पास आता है, हम तो वो किनारे में ही बस देखते हैं 0 को, जहां पर ये x और y मिलते हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? ठीक है, रुको आ रहा हूँ ग्राफिकली डोंट वरी आ रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको समझा दूं फिर आ रहा हूँ इसको। ओके देखो,
मैं ये बोल रहा था कि ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये जहां पर टच करेगा वो क्या कहलाएगा, C। और ये C का वैल्यू क्या होगा, तो ये 0 से लेकर के ये जो आपका जहां पर ये इसको कट करेगा ये क्या आपका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट। वैसे ही ये जो आपका वैल्यू है जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो जहां पर ये टच करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, C, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अब आप जो बोल रहे थे ना मिरर इमेज, चलो अब बहुत मिरर इमेज ही देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ग्राफ पेपर देखते होगे ना, तो उसमें कहीं ऐसा बस रहता है क्या, ऐसे ही बस रहता है क्या कि ऐसे रहता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे, फिर इधर भी आपको ऐसे 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 खंड 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 वाले ऐसे दिखते हैं क्या? यस सर। अब भाई मैं तो मेरा मन होता है तो मैं ऐसे नीचे तरफ के एकदम लास्ट कॉर्नर पर ऐसे मोटा करके उसको ये वाला कोई ओरिजिन दे देता हूँ, ठीक है। कभी कभी मन करता है तो नहीं इधर खाली जगह है तो इधर वाले को ऐसे पॉइंट लेके इधर वाले को ओरिजिन ले लेता हूँ। तो मेरा एक्स तो यही है ना, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लूं कि यहाँ से लूं, एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा यही है ना। ये तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, कहीं भी से मैं दिखाऊं। हाँ अगर मैं जीरो उसको यूनिट को दिखा देता हूँ, उसके वैल्यू को लिख देता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। जैसे मैं वहां पर जीरो को लिख के काटा कि नहीं, इसीलिए ही तो काटा मैंने। अब देखो, अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, चारों रिप्रेजेंटेशन को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, चारों रिप्रेजेंटेशन को एक साथ लिख रहा हूँ। चलो बड़ा सा लिखते हैं, अरे यार अब मैं मेंशन कर रहा हूँ भाई, क्या मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरा जो है जीरो वैल्यू है और इसमें मैं x को दिखा रहा हूँ पॉजिटिव, और इसमें इस डायरेक्शन में मेरा माइनस एक्स, और इस डायरेक्शन में मैं माइनस वाई को, और इस डायरेक्शन में मैं प्लस वाई को। कोऑर्डिनेट समझ आया? अब मैं मेंशन कर रहा हूँ सबसे पहला वाला ग्राफ। सबसे पहला वाला ग्राफ जीरो से लिनियरली इंक्रीज हुआ था क्या? अरे हुआ था। ये कौन है? यस सर। y इज इक्वल टू एम एक्स। अब कोई बोल रहा था बेचारा कि सर एकदम रिजेक्ट, जस्ट इसका ना मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा। चल भाई बनाता हूँ, ठीक है। क्या सेकंड वाला ग्राफ ऐसे बनेगा? यस सर। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। अरे बनेगा। इसी इसी मिरर इमेज की बात कर रहे थे क्या कौन भाई साहब हैं? यस सर। ठीक है, अब ठीक है, आप खुश हो? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ना ये सिर्फ दो कोऑर्डिनेट में, मतलब ये मन नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा सर, आप ओरिजिनल फॉर्म मैं चेंज क्या कर कर रहा दीजिए। हूँ अब ना, मतलब ऐसे ऐसे सब इसमें डिब्बा भर रहा हूँ। समझ आया क्या कोशिश कर रहा था मैं? पहले वाले में क्या किया था बताऊं यार मैं? पहले वाले में मैंने ये किया था, यहाँ पर को मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट दिखा के इसको x बोला, और यहाँ पर को ना इधर y दिखा के इसको यहाँ पर जीरो से टच किया था, और यहाँ जब जीरो लिखा था उसको काटा था कि यहाँ जीरो में नहीं लिख सकता। यही तो किया था क्या? यस सर। यस सर। अब समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, डाउट क्लियर? डाउट क्लियर? यस सर। ठीक। अब देखो, ये हुई बात फर्स्ट की y इज इक्वल टू एम एक्स, ये सेकंड y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। देन व्हाट अबाउट द माइनस एम एक्स प्लस सी प्लस एम एक्स प्लस सी? तो देखो ये कैसे बनेगा, तो जब ये प्लस एम एक्स प्लस सी था थर्ड, तो उसका कुछ इंटरसेप्ट निकलता है,
दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वैल्यू है c, और इसी c वैल्यू से कौन डिक्रीज हुआ था, कौन डिक्रीज हुआ था, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये जो है ये है फोर्थ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। समझ आया, जीरो कहाँ दिखता है, सी का क्या वो है, वैल्यू है, अब समझ आया, दैट Yes, इज Yes, sir. सी कॉल्ड इंटरसेप्ट, एम कॉल्ड स्लोप। तो जो बेस कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या कहलाता है, स्लोप, और जो आपका प्लस माइनस में जो आपका सी रहता है उसके साथ वो कहलाता है आपका इंटरसेप्ट। पहचान लोगे, yes, sir. वेरी गुड। तो हमने 4 रिप्रेजेंटेशन देख लिए और उनको कंक्लूड कर दिया। चलो ये क्या है आपका कंक्लूजन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमने, अच्छा एक बार और, किसी को दिक्कत थोड़ी है इसमें अभी तक, No, sir. वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हमने क्या चेक कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स को चेक कर लिया, लेकिन सपोज मान लो कि एम एक्स की पावर में कुछ n है, दैट इज n शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 होगा तो फिर तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही हो जाएगा, जिसको हम पढ़ लिए। तो जब x की पावर में n होगा दैट इज इट शुड बी ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा आपका, तो अगर ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, साथ ही साथ अगर मैं 6th नंबर लेकर के आपको y इज इक्वल टू m अपॉन में x की पावर n ले लूं तो क्या बनेगा ग्राफ, तो ध्यान देना, ये आपका क्या है x, और ये क्या है आपका y, और यहाँ पर आपका क्या है x, और ये है y। तो यहाँ अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो x है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है किसके, y के, या फिर आप ये बोल दीजिए कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अरे समझ आया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो सपोज मान लो कि x जो है यहाँ पर अगर पावर में n में 1 नहीं है तो हमको गड़बड़ हो गया। अब ऐसा लिनियरली वाला तो इंक्रीज नहीं हो गया, या फिर ये ऐसे इंक्रीज होगा या फिर ये ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा डाउट है तो चलो अपना देसी जुगाड़, सपोज n इज इक्वल टू 2 ले लो, और जब n इज इक्वल टू तुम 2 लोगे तो अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो x का वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 की पावर में 2 दैट इज 1। लेकिन अगर x का वैल्यू मैं 2 तक बढ़ाता हूं तो मेरा y का वैल्यू, ये तो x की पावर में दैट इज 2 के पावर में क्या हो जाएगा 2, ये तो 4, ये तो अच्छी बात हो गई। जब ये 1 था तो ये y भी 1 था, ठीक है। लेकिन जब ये 2 हुआ तो ये तो भयानक से एकदम सीधा 4 पे आ गया। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब देखो अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 3 कर दिया तो ये तो फिर y इज इक्वल टू 3 की पावर में 2 दैट इज 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ 3 ही तक आगे बढ़ा हूँ और ये सीधा कहाँ चला गया, 9 में चला गया, 3 के रिस्पेक्ट में 9। ऐसे ही तो प्लॉट करते हो क्या ग्राफ, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिनियरली इंक्रीज नहीं होगा बल्कि अब ये शार्प इंक्रीज होगा। कैसा होगा, शार्प इंक्रीज। समझ आ रहा है क्या भाई?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अब अगर सपोज मान लो कि ये जो है अपॉन में है, तो अपॉन में है तो फिर तो ये डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि y शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बट x की पावर में क्या है n, और यहाँ पर x की पावर में क्या था n, तो डिक्रीज तो होगा, लेकिन किस टाइप से डिक्रीज होगा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर लिनियरली डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि पावर में है इसके, तो x का वैल्यू कम रहेगा लेकिन y का वैल्यू तो धड़ाम से ज्यादा गिर जाएगा। समझ आ रहा है? तो आप बोलोगे सर कि ये ऐसे गिरेगा क्या, शार्प गिरेगा क्या? अरे यार ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा ड्रॉ क्यों किया हूँ, क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन तो यही फंसाता है ना, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा बताओ? पहले वाले रिप्रेजेंटेशन में जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 0. तो आप बोलेंगे कि सर फिफ्थ नंबर वाले एक्सप्रेशन में y इंक्रीज तो होगा लेकिन ये ओरिजिन से इंक्रीज होगा, 0 से इंक्रीज होगा। बट व्हाट अबाउट इन सिक्स्थ रिप्रेजेंटेशन? Sir, infinity. इंफिनिटी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दे आर इनवर्स टू ईच अदर। अगर मैं x को 0 रखूं तो जब x मेरा 0 होगा तो उस टाइम पर y अपने मैक्सिमम पर रहेगा, और मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो तुम 0 तो मैं इनफाइनाइट। इसीलिए मैंने इसको टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब इसको टच कर दूंगा इसका मतलब मेरे को पता है कि इनफाइनाइट जो वैल्यू मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसको पोजीशन दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट तो आप y कोऑर्डिनेट पर टच नहीं करा सकते, उसका लिमिट आप सेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसको टच नहीं कराया, और टच नहीं कराया इसका सेंस क्या है कि ये जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और इधर भी टच नहीं कराया मैंने, x को भी टच नहीं कराया। क्यों? क्योंकि जब y 0 होगा उस टाइम पर x इनफाइनाइट होगा, और x के इनफाइनाइट को मैं इस डायरेक्शन में कहाँ दिखा पाऊंगा? समझ आया क्या? अरे Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो फिर तो दिक्कत तो खत्म हो गया आपका फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका, वो है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के पावर में mx। ठीक है, और एक है आपका एट्थ रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस nx। ठीक है, फिर वही बात बोलेंगे आप कि सर ये तो वही बात हो गई फिर से, यहाँ पर y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और दूसरी जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अरे यही तो केस है, क्या सही बोल रहे हैं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा है, इतना तो जान जाऊंगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। समझ आया क्या? Yes, sir. इसलिए x तो इंक्रीज होगा लेकिन x जो है एक्सपोनेंशियल के पावर में है, इसलिए जो है ये शार्प इंक्रीज ना होकर के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज जब होगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज दिखा दो, ये लीजिए, और इसको आप एक्सपोनेंशियली डिक्रीज दिखा दो। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज,
अच्छे से नहीं बन रहा है। अब फिर वही बात करेंगे अपन, ये y 0 है और ये मेरा x है और ये y है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 0? क्या होगा जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 रखोगे, तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 1। और यहाँ पर जब इसके ऊपर जब एक्सपोनेंशियल की पावर में जब 0 रखोगे तो -0 आएगा। -0 का मतलब क्या होता है? वही होता है जो +0 का है, तो अल्टीमेटली 1। तो यहाँ पर देखो सेम पीछे टाइप, जैसे हम 6th नंबर का एक्सप्रेशन देखो, वैसे ही यहाँ पर कुछ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक पॉइंट से डिक्रीज होगा, इनफाइनाइट से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? 0। इसलिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो ऐसा ना हो करके टच करते हुए ये जो है डिक्रीज होगा, और जो पॉइंट जो टच करेगा उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? 1। अरे समझ आया? वैसे ही ये जिस पॉइंट से इंक्रीज होगा वो तुम्हारा पॉइंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1। 0 से इंक्रीज नहीं होगा भाई, कहाँ से इंक्रीज होगा? 1 से। किसको दिक्कत है? अरे किसको दिक्कत है? किसी को नहीं। किसी को नहीं। ठीक है, चल अब एक एक्सप्रेशन ऐसा है कि हम 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर, ये आप बताएंगे कि जब y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर में m अपॉन x होगा तो क्या होगा? ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। 10th है आपका y इज इक्वल टू जब एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस m अपॉन x होगा। ओके, हो जाएगा सॉल्व? यस सर। कैसे होगा? कैसे दिखेगा इसका शक्ल जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो? ये y है और ये x है, ये y है और ये x है। आप बोलेंगे सर बस इतना बस पता चल जाए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी काम तो हम कर लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पावर में है, तो वो तो या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा या तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। यही बोलोगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है मेरे को x के। अरे है क्या? यस सर। और यहाँ पर चूंकि जब पॉजिटिव था तो इनवर्सली था, तो सामने में निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, यस सर। अब देखो अगर मैं x से इसको मतलब वेरिएशन देखता हूँ y के साथ, तो ये पक्का ये जो है एक्सपोनेंशियली जैसे पीछे हम दिखा रहे थे वैसे ही कुछ डिक्रीज होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अब दिक्कत ये है कि क्या ये किसी पॉइंट से डिक्रीज होगा या फिर इनफाइनाइट से डिक्रीज होगा। तो जब x इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे, अरे जब x बराबर क्या रखोगे? 0, तो एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या आएगा बताएगा कोई? infinity, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। और एक्सपोनेंशियल के पावर में इनफाइनाइट मतलब आप तो y ही निकाल रहे हो,
तो इनफाइनाइट आएगा क्या? ये कहाँ से डिक्रीज होगा? ये इनफाइनाइट्स। और इनफाइनाइट्स का मतलब क्या होता है? इतनी हिम्मत मत दिखाना कि y को वो जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वो धोखे से भी टच कर जाए। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट में क्या होगा? तो नेक्स्ट में आप बोलोगे सर एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज होगा। अब बस ये बताओ मेरे को कि कौन से पॉइंट से इंक्रीज होगा। तो एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या आएगा? जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस इनफाइनाइट, ये आएगा क्या? Yes, sir. और इसका वैल्यू कौन बताएगा मेरे को क्या होता है? अरे इस टाइम पर y का वैल्यू क्या होगा? 0। दैट्स वाई इट इंक्रीज फ्रॉम 0। तो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका 0 से इंक्रीज होगा, बट ये जो है आपका इनफाइनाइट से डिक्रीज होगा। ओके, क्लियर? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी वेट कर रहे हैं, कौन से नंबर का? 11th। और इम्पोर्टेंट क्या बोलता है? तुम बच्चों वाला हरकत छोड़ो, अब अपन हायर लेवल में आते हैं। जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सॉरी अपॉन एक्स प्लस सी, अब क्या करोगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला बोलता है, क्या बोलता है ऊपर वाला? मेरे अकॉर्डिंग तो y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल रहा है क्या? और ये नीचे वाला बोलता है मेरे अकॉर्डिंग तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम वेरिएशन देख रहे हो मेरे ही साथ x और y में। समझ आया? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहां पर आपका जो है कंडीशन देखा जाता है, कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को 0 लेता हूं, 0, तो जब x जो है बहुत कम होगा, x जो है वो बहुत कम है, ठीक है? आप ये बोल सकते हैं कि एक वैल्यू दे दीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं वैल्यू कैसे इसको मेंशन करूं? आप ये समझ जाइए कि इनिशियल कंसंट्रेशन होगा जब आपका x का, x गोज टू 0, x, अरे यार क्या होगा, x गोज टू 0, x जब 0 की तरफ है, दैट इज x का वैल्यू जो है c से बहुत कम है। x का वैल्यू जब है c से बहुत कम है, और एक टाइम आएगा जब x का वैल्यू जो है c से बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं पहले जो कंडीशन है उसमें जब c की तुलना में बहुत कम हो, एंड सपोज मान लो कि c मेरा 100 है, तो x बोलता है कि मैं 0.0001 हूं, तो c के मुकाबले में तो तुम कुछ नहीं हो, तो तुम्हारा होना और नहीं होना कोई मतलब नहीं है। और उस कंडीशन में दैट इज जब x इज लेजर देन c, तो वहां पर डिनोमिनेटर से आप क्या कर दोगे? हटा दोगे x को, तो उस कंडीशन में mx अपॉन c बस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ये बोलता है मैं तो इंक्रीज होऊंगा, मैं तो
इंक्रीज होऊंगा, ठीक है। ओके, लेकिन जब ये x इज ग्रेटर ग्रेटर देन c, x इज ग्रेटर ग्रेटर देन c, तो अब c की कोई वैल्यू नहीं है x के मुकाबले, तो बोलता है कि अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx अपॉन x। तो उस कंडीशन में तो x x कैंसल, y इज इक्वल टू m। तो बोलता है कि जब x बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता हूं, तो उस टाइम पर तो ये y जो है मेरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो है ग्राफ बन जाता है। और ये ग्राफ देखो शुरू में आपका इस टाइप से बना, और ये जो येलो कलर वो क्यों बना है, क्योंकि येलो कलर के पास आप ये बोल रहे हो कि जब x इज ग्रेटर ग्रेटर देन c, और देखो यहाँ पर x का वैल्यू इधर है हाई तरफ, तो यहाँ पर x का वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन जब ये इधर था ये जीरो की तरफ, तो x का वैल्यू जो है बहुत कम था। तो ये ग्राफ क्यों बना, ये ग्राफ बना है x इज लेजर देन c। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. बना लोगे अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको ग्राफ प्लॉट करने आ गया तो फिर मैं तो बोलूंगा कि मैं तो तुमको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा दिया, कोई भी nth ऑर्डर पढ़ा दिया, कैटालिटिक रिएक्शन पढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो है आपके ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना सीख गए तो फिर वहां के क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कवर करेंगे, डेरिवेशंस, रेट लॉ। इंपॉर्टेंट क्या है, उस इक्वेशन तक हमको पहुंचने के लिए उनके रेट लॉस, उनके रेट इक्वेशन, उनके तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको डिराइव करना आना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम ग्राफ को तब बनाएंगे ना जब उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो निकालें। हमारा मोटो क्या रहेगा कि y और x क्या है, y और x क्या है। तो क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है, होमवर्क दे दूं? दे दीजिए सर। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और सॉल्व करके आप सबमिट करना गूगल क्लासरूम में। आपका होमवर्क है, ठीक है, एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर में ये ना रेट जो होता है वो k के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन वो मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, या सपोज मान लो कि अभी तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन है रेट वर्सेस जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, वैसे ही फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होता है, टी हाफ का रिप्रेजेंटेशन दिया था क्या आपको, टी हाफ क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, फटाफट जल्दी जल्दी। जीरो ऑर्डर का टी हाफ हाफ लाइफ फार्मूला K/2K। a/2k, ठीक है। अब जब a/2k है तो मैं अब पूछूंगा आपको, मेरे को 2 घंटे के अंदर में जब आपका क्लास ऑफ होगा, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि मैं आपको हाफ लाइफ का वेरिएशन पूछ रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ग्राफ कैसा दिखेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, आप पढ़ा रहे हो y/x और यहाँ पर आप t हाफ k कर रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको करना कुछ नहीं है, उस एक्सप्रेशन में आपको ये पहचानना है कि मेरा y कौन है और मेरा x कौन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। तो स्ट्रेट लाइन कैसा वाला स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। उसको भी बताना पड़ेगा। तो मैं तो तुमको ये बताऊंगा
कि यहाँ पर ये जो मेरा रेट है वो मेरा y है, लेकिन कहीं भी मेरे को x नहीं दिख रहा है, x इज मिसिंग। और जब x मिसिंग है तो भैया उसका कोई रिलेशन ही नहीं है रेट के साथ। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो बना लोगे क्या? लेकिन यहाँ पर ये Yes, sir. हाफ जो है मेरा y है, तो ये इस कोऑर्डिनेट्स में जो रहता है मेरा y है, और इस कोऑर्डिनेट में जो मेरा होगा वो x होगा। अरे ढूंढो रे कौन सा y है कौन x। तो ये t हाफ मेरा y है, और ये जो a है वो क्या है? वो क्या है? x। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बताना है? इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? पहले वाले का 0 होगा। पहले वाले का 0 होगा। इसका स्लोप पैरेलल टू एक्स इसका 1/2k। पहले वाले ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पैरेलल टू एक्सिस। वेरी गुड। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब अगर हमको रिप्रेजेंटेशन बता दिया जाए तो वहाँ और हमको अब पूछ लो कि तुम रेट कुछ मतलब किसे किसके भी ग्राफ प्लॉट करना है, हम तो तुरंत प्लॉट कर देंगे। कर लोगे? यस सर। तो आपका होमवर्क क्या है? मैंने जितने भी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ के लिए आपको क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन डिराइव के कराया था कल। तो वहां से आपको क्या करना है, जितने भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उतने करना। ठीक है? ओके। डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगर कोई सॉल्व करना चाहते हैं सेकंड ऑर्डर पे क्या आएगा, nth ऑर्डर पे क्या आएगा। ठीक है, तो वो भी सब कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको 4-5 क्वेश्चन तो अभी होंगे, फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्या कैरेक्टर्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ रिलेशन देखेंगे कि इसके साथ इनमें क्या वेरिएशन पाया जाता है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसे दिखते हैं, उसमें स्लोप क्या होगा, उसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, कैसे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर भानु